बदलते और संवरते बिहार के विकास से जहां एक आम बिहारी गदगद है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल गैंग हर रोज इस दुख, दर्द और पीड़ा में जी रहा है कि कैसे बिहार की डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई के बारे में जो न्यूज डिबेट्स की शोर में शांत हो जाती है और सोशल मीडिया के ट्रोलिंग वॉर में पीछे रह जाती है। मेरा सवाल सीधा है, बिहार में जब विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग नौकरी पा रहे हैं, उससे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इतना परेशान क्यों है? पिछले कुछ सालों में बिहार में कई क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। सड़कें, बिजली, डिजिटल इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स, यहाँ तक कि गांवों में भी डिजिटल बैंकिंग पहुंच रही है। लेकिन इस पर चर्चा करने के बजाय रवीश कुमार जैसे कुछ तथाकथित पत्रकार इसका मजाक बनाने में लगे हैं। रवीश बाबू बिहार में हो रहे विकास से इतना ज्यादा जल रहे हैं कि इसी खीज और गुस्से में कह रहे हैं, खुल गया खुल गया खुल गया नीमो बैंक। बिहार में एक नया बैंक खुल गया है, नीमो बैंक। नीमो बैंक क्या है? जो पिछले 3 महीनों से बिहार की जनता की जेब में दनादन पैसे डाले जा रहा है। नीमो बैंक के जरिए वोटर की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। नीमो बैंक मतलब नीतीश और मोदी बैंक। सुना आपने, रवीश कुमार कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में बिहार में नीमो बैंक यानी नीतीश मोदी बैंक खुल गया है, जिसके जरिए बिहार की जनता की जेब में दनादन पैसे डाले जा रहे हैं। वोटर्स की एडवांस बुकिंग हो रही है। मतलब रवीश जी को इस बात का दुख है कि बिहार में भुखमरी, गरीबी और कुपोषण की खबरें नहीं बल्कि सरकारी सहायता की खबरें आ रही हैं। अब ऐसे पत्रकारों पर क्या कहा जाए जो राहुल गांधी के खटाखट पैसे ट्रांसफर करने की झूठी घोषणा पर खूब तालियां पीटते हैं, लेकिन जब सच में काम होता है तो बौद्धिक असंतुलन में ये चले जाते हैं। क्या रवीश जी खटाखट खटाखट याद है कि भूल गए? 500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। कैसे 2024 के चुनाव में फ्रीबीज के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने अपने बैंक खोले थे? वो सब क्या था? मतलब कांग्रेस बांटे तो जनहित योजनाएं और मोदी नीतीश करे तो चुनावी लॉलीपॉप। कर्नाटक में कांग्रेस करे तो ये मास्टर स्ट्रोक, और अगर एनडीए शासित किसी प्रदेश में ये हो तो आपके स्थान विशेष में आग लग जाती है। अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डालते तो याद आ जाता कि तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में एटीएम कार्ड बांटे गए थे और कहा गया था कि कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी तो 5,000 रुपए की फ्री शॉपिंग कर लेना। पर वहां की जनता को मिला क्या? झुंझुना। जब इन राज्यों में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके भी कुछ काम नहीं हुआ तो आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज जब नीतीश मोदी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिहार में काम कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत है। खुद को आप न्यूट्रल पत्रकार कहते हैं, लेकिन इतनी भी हिपोक्रेसी ठीक नहीं है रवीश जी। हम तो आपसे उम्र और एक्सपीरियंस सब में छोटे हैं, लेकिन एक बिहारी होने के नाते आज के बदलते बिहार को देखकर हमें तो बड़ा गर्व हो रहा है। जो लोग बिहार के पिछड़ेपन का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी बिहार के बदलते तस्वीर की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप कैसे बिहारी हैं जो बिहार के विकास को देखकर जल रहे हैं? उल्टे रवीश जी, आपको तो बिहार में हो रहे डेवलपमेंट पर खुश होना चाहिए, वीडियोस बनाने चाहिए। लाखों में यूट्यूब पर आपके सब्सक्राइबर हैं। सोचिए कहां कहां तक आपकी बात पहुंच सकती है। और तो और, एक बिहारी होने के नाते ही थोड़ी खुशी मना लेते हैं कि चलिए चुनाव ही सही, लेकिन इसी बहाने बिहार का विकास तो हो रहा है। जिस बिहार को गरीब बोल बोलकर बदनाम किया जाता रहा, आज सरकार कुछ पैसे तो डाल रही है, लेकिन आपके पेट में दर्द तो इस बात से हो रहा है कि सरकार दे क्यों रही है। लेकिन आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि अगर आप बिहार के विकास को दिखाएंगे तब तो आपका नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप दशकों से बिहार को सिर्फ गरीबी, पलायन और अराजकता का चेहरा बनाकर दिखाते आए हैं। आपका वेंडेटा साफ है। चूंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप जैसे पत्रकारों का एजेंडा चलना बंद हो गया, तो आप हर अच्छे काम को भी सवालों के घेरे में लाने में लग जाते हैं। अगर विकास होगा तो ये कहेंगे कि विकास का ढोंग, सड़क बनी तो बोलेंगे पीआर स्टंट। वैसे इनका दुख सिर्फ विकास से ही नहीं है, इनका दुख ये है कि वो बिहार के विकास की कहानी को लोगों तक पहुंचने से रोक नहीं पा रहे हैं। मीडिया की आड़ में भी ये लोग सरकार विरोधी एजेंडा चला नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचेंगे, सवाल पूछना तो लोकतंत्र में जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इनके सभी सवालों के पीछे सरकार की नीतियों के विरोध में प्रोपोगेंडा चलाया जाए तो फिर वो पत्रकारिता नहीं, एजेंडा होता है। सच्चाई यही है कि बिहार बदल रहा है, और ये बदलाव किसी दिल्ली के स्टूडियो में नहीं बल्कि गांव की गलियों में भी दिख रहा है। और यही बात उस इकोसिस्टम को चुभ रही है जो बिहार को हमेशा पीड़ित बनाकर दिखाते आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे एजेंडा आधारित पत्रकार को हम एक्सपोज करें तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताएं, क्या बिहार की छवि बदल रही है? धन्यवाद।